अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना भी आसान है और खाने में भी मज़े के लग रहे हैं। अगर आप मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके भी कोफ्ते एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी कोफ्ते मैंने किस तरह से तैयार किए हैं। तो सबसे पहले हम बीफ का कीमा लेंगे। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं और आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। अपनी पसंद का कोई सा भी मीट ले लीजिएगा। तो मैं इधर बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 kg मैंने इधर बीफ का कीमा लिया है। अब हम इसको चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे। अगर कीमे के अंदर पानी है तो टोकरी के अंदर रख के इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकाल लीजिएगा। साथ में शामिल कर देंगे 1 अदद ब्राउन की हुई प्याज और 4 अदद सब्ज मिर्चें और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को ब्राउन करके ही शामिल कीजिएगा। अगर ताज़ा प्याज शामिल करेंगे तो वो पानी वगैरह जो है वो फिर इससे हमारा जो कीमा है वो पतला हो जाता है। अब 2 अदद मैंने इधर ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ब्रेड को मैंने पानी के अंदर डिप करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। साथ में 1 चम्मच भर के लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। हाफ चम्मच इसके अंदर करी पाउडर शामिल कर देंगे। करी पाउडर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। साथ में हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर हाफ चम्मच शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर इसके अंदर हाफ चम्मच शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ चम्मच शामिल करेंगे। नमक हाफ चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं आप। मैंने इधर हाफ चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। साथ में 2 चम्मच इसके अंदर भुने हुए चने का पाउडर शामिल कर देंगे या फिर 2 चम्मच इसके अंदर बेसन शामिल कर दीजिएगा। बेसन और ब्रेड जो है वो लाजमी इसके अंदर जाएंगे। इससे हमारे कोफ्ते सॉफ्ट भी बन के तैयार होंगे और जूसी भी बन के तैयार होंगे और हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे भी नहीं। तो अब चॉपर के अंदर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं। बिल्कुल फाइन साइज का पेस्ट बना लेंगे। तो कीमे का मैंने इधर बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लिया है। चलिए अब इनके कोफ्ते रेडी करते हैं। पहले हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेंगे और अपनी पसंद के कितने भी साइज में आप इनके कोफ्ते बना सकते हैं। ऑयल लगा के अब इनको कोफ्तों वाली गोल वाली शेप दे लेंगे। तो इधर मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं कीजिएगा, ये वाला ऑयल ही हम आज आगे जाके ग्रेवी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। शैलो फ्राई बस इनको कर लेंगे। तो एक कोफ्ता इसके अंदर शामिल करके दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको पका लेंगे। बस ज़्यादा भी नहीं पकाइएगा, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन दोनों साइडों से कर लेंगे। तो दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कोफ्ते हो चुके हैं। वो वाला ये ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं। 1 कप ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे और रफली चॉप की हुई हम इसके अंदर 1 बड़े साइज की प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे क्योंकि आगे जाके हमने प्याज का पेस्ट बनाना है। तो प्याज हमारे इधर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और 2 बड़े साइज के टमाटर लेके इसको भी मिक्सी के जार में शामिल कर देंगे और साथ में प्याज इसके अंदर शामिल करके अब टमाटरों का और प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और गोल्डन ब्राउन इसको कर लेंगे। साथ में शामिल कर देंगे जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए टमाटरों को पका लेंगे। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करते हैं। हाफ चम्मच मैं इधर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ।
कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे, हाफ चम्मच। करी पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे, हाफ चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे पाउडर मसाले शामिल कर लीजिएगा। हल्दी हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे। साबुत ही मैं इधर सब्ज मिर्चें इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि आजकल कड़वी मिर्चें आई हुई हैं, तो मैं इसके अंदर साबुत ही सब्ज मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला जात इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो मसाला हमारा इधर अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। 2 चम्मच भर के इसके अंदर दही शामिल करेंगे। ज़्यादा खट्टे वाला दही इस्तेमाल मत कीजिएगा, नॉर्मल जो दही होता है वो वाला इस्तेमाल कीजिएगा। दही शामिल करने के बाद फौरी से अब इसको हिला लेते हैं, ताकि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना बने। दही अक्सर फट जाता है, तो साथ लगातार फौरी से चम्मच चला दीजिएगा। 2 मिनट के लिए दही को पका लेंगे। अब जो हमने कोफ्ते रेडी करके रखे हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और 5 मिनट के लिए मसाले के साथ कोफ्तों को भी पका लेंगे। पाँच मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर हम गर्म पानी शामिल कर देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। 1.5 कप मैं इधर गर्म पानी शामिल करूंगी। आप फिर जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। तो 1.5 कप मैं इधर गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह से। अब इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, साथ में गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और साथ में कसूरी मेथी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको ढक के 5 मिनट के लिए बना लेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जितनी बनाना चाहते हैं। तो इधर मज़ेदार से हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। चलिए अब इनको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े के ये वाले कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद पे आपके काम आने वाली है। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ, या फिर सिंपल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।